आज हम शुरू करते हैं अनुपात समानुपात के तीसरे टाइप के क्वेश्चन। इन दो पात्रों ए तथा बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है, तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल 3:2 के अनुपात में हो जाए। यानी कि ए जो पात्र है उसमें एल्कोहल और पानी कितने अनुपात में है? 4:3 के अनुपात में। पात्र बी है जिसमें एल्कोहल और पानी का अनुपात कितना अनुपात है? 5:3 है। एक तीसरा पात्र है जो इन पात्रों से निकाल के मात्रा बनाई गई है सी, जिसमें एल्कोहल और पानी का अनुपात 3 कितना है? 2 है। सबसे पहले इनकी धारिताएं बराबर करेंगे। जैसे कि पहले ए पात्र में टोटल धारिता कितनी है? 7, बी पात्र में 8 है धारिता, और तीसरे पात्र सी में कितनी धारिता है? 5। हम बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे? ए में मल्टीपल करेंगे बी धारिता और सी धारिता का, यानी 8 और 5 का मल्टीपल करेंगे कितना? 40 का मल्टीपल करेंगे। इसी तरह से बी में करेंगे किसके? धारिता ए और धारिता सी की। धारिता ए की कितनी, ए में कितनी धारिता है? 7, और सी में कितनी है? 5। 7×5 का मल्टीपल करेंगे। इसी तरह से सी में जो करेंगे वो ए और बी की करेंगे। ए की धारिता कितनी है? 7, बी की कितनी? 8। 8 7 कितना होता है? 56। अब किसी एक को ले लेंगे, यानी कि धारिता ए में अगर एल्कोहल लेंगे तो धारिता बी में भी एल्कोहल लेंगे और धारिता सी में एल्कोहल लेंगे। जैसे कि एल्कोहल धारिता ए में लेते हैं तो 40 का जिससे मल्टीपल कराया होता है, यानी कि 40 का कराया था तो 4 में कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। इसी तरह से ये धारिता ए का था, और धारिता बी का जो है एल्कोहल, उसमें भी किसका? 35 का मल्टीपल कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। और सी में 56 का मल्टीपल करेंगे तो सी में हो जाएगा एल्कोहल 56 का मल्टीपल 3 में करेंगे तो 6 का 18 होता है। 53 15 1 19 कितना होगा? 16 15 1 16 होगा, यानी कि 168। तो अब एलिगेट कर दें, यानी कि बी से सी घटाएंगे तो ए की तरफ लिखेंगे, ए से सी घटाएंगे तो बी की तरफ लिखेंगे, यानी कि 160 में 168 घट जाएंगे तो इस तरफ लिखेंगे, कितना? 8। 175 में 168 घट जाएंगे, कितना बचेगा? 7, यानी कि धारिता आ गई 7:8। सॉरी, धारिता नहीं, 7:8 के अनुपात में मिलाया गया था। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक प्रयोगशाला में 2 बर्तनों में क्रमशः 2:5 है। 2 बर्तन में 2:5 है। क्या है? एल्कोहल और पानी है। दूसरे पात्र में भी एल्कोहल और पानी है। कितने में? पहले में 2:5 है, दूसरे में 7:3 है। कहा इन दोनों बोतलों की सामग्री किस अनुपात में मिलाई जाए कि नए मिश्रण में अम्ल और तथा जल का अनुपात 2 कितना हो जाए? 2:3 एल्कोहल और पानी का। तो दोनों की धारिता सबकी देखें, इसकी 7 है पहले वाले की, दूसरे वाले की 10, तीसरे वाले की 5। अगर हम 10 7 10 और 5 को बराबर करना है तो कितना कर लें? अगर हम एलसीएम ले लें तब भी बन जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा? 70। या तो ऐसे ना करें, 10 और 5 का मल्टीपल यानी 50, 50 का मल्टीपल किसमें? धारिता 7 में मल्टीपल कर लें। और जब बी में करना हो 10 में तो 7×35, 7 और 5 का मल्टीपल कर लें। इसी तरह से जब सी में करना हो तो 10 और 7 70 कर लें। या तो एलसीएम ले लें। क्या एलसीएम यहाँ पर लिया है हमने? जैसे तो एलसीएम लिया 70 बनाने के लिए यहाँ 10 का मल्टीपल कर लें,
और बी वाले में 70 बनाने के मल्टीपल 7 का मल्टीपल 10 में हो जाए तो 70 होगा, और सी वाले में 14 का मल्टीपल हो जाए। तो अब क्या है, सबसे एक एक लेना है। जैसे कि अगर इसमें पहले वाले ए में लेंगे तो एल्कोहल लेंगे तो 10 का मल्टीपल इस 10 का किस में करेंगे, 2 में करेंगे। जैसे इसमें सिंबल इस 10 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो 10 दूनी 20, एल्कोहल में मल्टीपल किया। इस 7 का मल्टीपल क्योंकि 7 से गुणा किया था तो 7 में करेंगे, कितना, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। इसी तरह से फिर हम करेंगे क्या, 14 का मल्टीपल 2 में, 14 दूनी कितना, 28, 28 को 49 से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 21, और 20 को किससे घटाएंगे, 28 से, तो आ जाएगा 8। तो अनुपात आएगा 21:8। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और अच्छे से अगला वाला क्वेश्चन समझते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी का अनुपात कितना, 4:3 है। जैसे ए पात्र है और बी पात्र है। ए में क्या है, दूध और पानी का अनुपात है, इसमें भी दूध और पानी का अनुपात है, ए बी दोनों में। पहले में ये अनुपात 4:3 है, दूसरे में 2:3 है। अब क्या बोला गया है कि तदनुसार उन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और पानी आधा पानी, यानी कि तीसरा सी पात्र है जिसमें आधा दूध आधा पानी मतलब 1:1, 2 लीटर में 1 लीटर पानी है, 1 लीटर दूध है। अब सबकी धारिताएं बराबर करें। जैसे कि इसका गुणा योग किया कितने, 7 का, इसका किया 5 का, और इनका किया कितना, 7 का। अगर हम सबसे पहले एलसीएम लेके बराबर करें किसका, 7, 5 और 2 का, तो एलसीएम बन जाएगा कितना, 70 बन जाएगा। तो जब 70 बन जाएगा तो जिसमें 7 है उसमें 10 का गुणा कर लें, जिसमें 5 है उसमें 14 का गुणा कर लें, जिसमें 2 है उसमें 35 का। किसी एक को लेकर 10, अगर दूध को ले रहे हैं तो 10 का मल्टीपल 40 में होगा, तो पहले ए वाले में एल्कोहल जो है वो हो गया 40 लीटर, बी में एल्कोहल हो गया कितना, 14 से 2, 14 का मल्टीपल किस में किया, 2 में, 28 हो गया, हो जाएगा 28। ये 28 है यहाँ पर, 14 नहीं है, 24 सॉरी 28 है। अब क्या करें, सी में एल्कोहल 35 का 1 में मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा 35, 28 का 35 से घटाएंगे तो आ जाएगा 7, और 14 को 35 से घटाएंगे तो आ जाएगा कितना अंतर, 5। तो अनुपात 7 अनुपात क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 बर्तन ए तथा बी के मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। ए में 4:5 है, अब किसका किसका, दूध और पानी का। इसी तरह से बी में भी दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। का ए बी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि ऐसे बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5 कितना हो जाए, 4 हो जाए। सी में तो क्या करना है, हमें सबसे पहले इन सब की धारिता देखनी है। ये 9 लीटर की है, ये 6 लीटर की, ये भी 9 लीटर की। तो अगर हम 9 और 6, 9 का एलसीएम लें तो 18 आ जाएगा। तो 18 बनाना है तो 9 में किसका मल्टीपल कर लें, 2 का कर लें, 6 में किसका कर लें, 3 का कर लें, 9 में किस में कर लें, 2 का। तो किसी एक को लेके हल करते हैं। जैसे 2 का मल्टीपल दूध ले लेते हैं, 2 का मल्टीपल किस में किया, 4 में, तो 4 दूनी 8, ये ए पात्र था। बी पात्र में 3 का मल्टीपल किया 5 में, 5 नहीं 15। सी पात्र में 5 का मल्टीपल 2 का 5 में किया कितना, 10। इसका अंतर लें
15 और 10 का मल्टीपल अंतर आ जाएगा 5, और 8 और 10 का अंतर आ जाएगा कितना 2, तो अनुपात हो जाएगा 5:2। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 2 प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात क्रमशः 2:1 और 4:1 है। क्या कॉपर है और जिंक है? जिंक का अनुपात कितना है? पहले में 2:1 है, दूसरे में भी कॉपर और जिंक का अनुपात कितना है? 4:1, और तीसरे में कितना है? 3:1। तो हम अगर सबका योग देख लें तो पहले वाले में 3 बन रहा है, दूसरे में 5, तीसरे में 4। तो इनका मल्टीपल एलसीएम लेके करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, 3 और 4 का, किसका? 3, 5 और 4 का एलसीएम कितना बनेगा? 60 बनेगा। 60 बनेगा। तो पहले वाले में 20, 60 बनाने के लिए 20 का मल्टीपल, दूसरे वाले में 5 का में 12 का मल्टीपल, 12 पंचे 60 होता है, 4 में करेंगे 15 चौको 60 होता है। कोई एक ले लें, हर बार कॉपर लेते थे पहला पॉइंट लेते थे, अब दूसरा ले लें, जिंक ले लें, Zn जिंक ले लें, 20 का एक में मल्टीपल 20, 12 का मल्टीपल एक में तो 12 आ जाएगा, दूसरे वाले में भी जिंक। तो अब दोनों में जिंक लिए तो तीसरे वाले में भी जिंक लेंगे, 15 का एक में करेंगे कितना? 15। तो क्या होगा? अंतर लेंगे, 12 का 15 से घटाएंगे कितना? 3, और 20 का 15 से घटाएंगे कितना? 5। कितना आ जाएगा? 20, 3:5। ऑप्शन कौन सा सही करेंगे? डी नंबर ऑप्शन सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अम्ल और जल के 3 नमूनों के उनका अनुपात 2:1, 3:2 तथा 5:3 है। उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाए गए कर एक मिश्रण बनाया गया तब उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात क्या है? एल्कोहल और पानी का अनुपात है कितना? पहले वाले में 2:1 है, दूसरे वाले में कितना है? 3:2 है, और तीसरे वाले में कितना है? 5:3 है। तो सबसे पहले काम हम धारिता बराबर करें, 2 और 1 जोड़ लें कितना? 3, 3 और 2 जोड़ेंगे 5, और 5, 3 जोड़ लेंगे कितना? 8। तो हम बराबर कैसे करेंगे? 3, 5, 8 का हम एलसीएम से ही बराबर कर पाएंगे। एलसीएम से कितना? 3, 5, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम इनका कितना होगा? 120। तो पहले 3 में कितने मल्टीपल करें? 40 का, तो 120 आ जाएगा। और 5 में कितने का करें? 24 का, तो 120 आएगा। 8 में किसके करें? 15 का, तो 120 होगा। अब हमने क्या करना है? एल्कोहल और वाटर अलग कर लेते हैं। कैसे अलग करेंगे? जैसे क्या करेंगे? एल्कोहल 40 का मल्टीपल 2 में किया तो एल्कोहल 40 दूना 80, और जब 40 का मल्टीपल 1 में किया तो 40, ये क्या आएगा? पानी आएगा। इसी तरह 24 का 3 में 24 × 72, ये आ जाएगा क्या? एल्कोहल। अब 24 का मल्टीपल 2 में करेंगे, 24 दूना 48, तो ये पानी की जगह लिखेंगे, 48 कितना आ जाएगा। इसी तरह 15 का 5 में करेंगे तो एल्कोहल की जगह आ जाएगा 75, 15 का 3 में करेंगे 45, तीनों को जोड़ लेंगे, ये तीनों जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? जोड़ लेंगे कितना? 80, 72 और 72 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 227 आ जाएगा अनुपात। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 133 हो जाएगा। 40, 48, 45 को जोड़ लेंगे 133। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 2 पात्र A, B 2:3 तथा 4:3 के अनुपात में
अनुपात में मिश्रण अम्ल और तथा जल हैं, इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा अम्ल आधा जल हो जाए। तो ए पात्र है और कौन सा है, बी पात्र है। ए बी पात्र हैं। ए में 2:3 है, दूसरे में कितना 4:3 है। एक तीसरा आधा दूध आधा पानी, यानी कि 2 लीटर में 1 लीटर दूध 1 लीटर पानी। सबका सबसे पहले हम धारिता आप देखेंगे, पहले में 5, दूसरे में 7, नीचे तीसरे में कितना 2 है। तो हम 7, 5 और 2 यानी कि 5, 7, 2 का एलसीएम की अगर बात करें तो आ जाएगी कितनी 70। तो हम मल्टीपल 5 में किसका करेंगे 14 का, 7 में किसका करेंगे 10 का और 2 में किसका करेंगे 35 का। किसी एक को लेके एलिगेशन मेथड लगा देंगे। एक को मतलब अगर अल्कोहल लेना है तो अल्कोहल, पानी लेना है तो पानी। 14 का हमने 2 में मल्टीपल किया, किस में 2 में, 14 दूनी 28। 10 का 4 में किया तो 40 और 35 का 35 में किया तो कितना 35। इसका 40 और 35 का अंतर कितना 5 और 35 और 28 का मल्टीपल अंतर लिया तो कितना 7, यानी कि क्या आ जाएगा 5:7। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 बर्तनों में अम्ल और पानी क्रमशः 3:1, 5:3 के अनुपात में मिलाकर घोल बनाया गया है। उन घोलों से एक नया मिश्रण घोल में अम्ल और पानी 2:1 के अनुपात में है। तैयार करने के लिए दोनों प्रकार के घोलों को परस्पर किस अनुपात में मिलाना चाहिए। पहले में अल्कोहल और पानी किस अनुपात में 3:1 में, दूसरे में भी अल्कोहल और पानी कितने अनुपात में 5:3 में, तीसरे में कितनी है 2:1। अनुपातिक योग सब में कितना है देख लें। पहले वाले में 4, दूसरे में 8, तीसरे में 3। तो 4 और 8 3 का अगर 4, 8 और 3 का एलसीएम की बात करें तो 24 होगा। कितना होगा 24। तो 4 में किसका मल्टीपल होगा 6 का, 8 में किसका मल्टीपल होगा 3 का और 3 में किसका मल्टीपल होगा 8 का। तो किसी एक को लेकर एलिगेशन हम कोशिश करते हैं जिसमें छोटे नंबर हों, यानी कि 6 का जैसे छोटा नंबर 1 है तो 6 एकम 6 पानी ले रहे हैं, तो इसमें भी 3 का 3 में मल्टीपल 9, दूसरे वाले में भी पानी लेंगे, तीसरे वाले में भी पानी लेंगे तो 8 का 1 में मल्टीपल कितना 8, 9 और 8 का अंतर कितना 1, 6 और 8 का अंतर कितना है 2। आंसर के अनुपात आ जाएगा 1:2। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का ए बी सोना और तांबे के 2 मिश्र धातु हैं जो धातुओं को क्रमशः 7:2, 5:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरी मिश्र राशि उसमें मिश्र धातुओं को की बराबर मात्राएं पिघलाई जाएं तो सोना और तांबे का अनुपात बताना है। बराबर मात्राएं पिघलाई जा रही हैं, एक में सोना है एक में तांबा है। किस अनुपात में 7:2 है। दूसरे में कि भी क्या है सोना और तांबा वो 7:11 है। सबसे पहले काम हमारा यही होगा, अनुपात धारिता जो बराबर 7 और 2 कितना 11 और 7 कितना 9 और 18 को बराबर करना है तो 9 में 2 का मल्टीपल करने बराबर हो जाएगा। तो 2 का मल्टीपल सोना यानी कि मल्टीपल करें 7 दूनी कितना होगा 14, तांबा में मल्टीपल करें 2 दूना कितना होगा 4 होगा। अब 18 बन गया, यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1 का मल्टीपल 7 में किया 7, 11 एकम 11 किया तो 11, 14 7 21 हो जाएगा और 11 4 कितना 15। देखो अभी ये अनुपात नहीं है क्योंकि अभी ये 15 और 21 कर रहे हैं, 30 7 21 53 15
ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 7:5 किसमें है? सी नंबर में ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:7। ये 3 अनुपात कितना लिखा है? 7 लिखा है, बीच में 3:7। कहा गया है 20 लीटर मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना है? 3:7 है। और 36 लीटर में स्प्रिट और पानी का अनुपात है 7:5 है। तो पहले में अनुपातिक योग कितना है? 10 रेशियो बराबर कितना? 20। तो 1 रेशियो बराबर कितना? 2। तो 3 में मल्टीपल 3 दूनी 6, यानी कि 6 लीटर स्प्रिट है। 7 में 2 का मल्टीपल 14 लीटर पानी है। दूसरे में इसी तरह से देख लें, 7 5 कितना होगा? 12 बराबर 36 लीटर। 1 रेशियो बराबर 3 लीटर। तो 7 में 3 का 7 त्रिक 21 लीटर। 5 में 3 का 5 3 15 लीटर। तो स्प्रिट जो है और पानी, स्प्रिट और क्या है? पानी है। तो स्प्रिट को स्प्रिट में जोड़ लेते हैं। जैसे कि पहले वाले में स्प्रिट कितनी निकल के आई? ये 6 निकल के आई, तो स्प्रिट में रख लेंगे। दूसरे में कितनी निकल के आई? 21 आई, 21 लिख लेंगे। इसी तरह पहले में पानी कितना? 14। दूसरे में पानी कितना? 15। जोड़ लेंगे, 6 और 21 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 27। और 14 और 15 जुड़ जाएंगे 29। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक प्रकार के द्रव में 20% जल है। देखो कितने परसेंट जल है? 20% जल है। दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। कितने परसेंट? 35% जल है। दोनों प्रकार के द्रव 10 अंश और दूसरे प्रकार के 4 अंश। ये 10 अंश मिलाया जा रहा है और दूसरे का कितना? 4 अंश। तो क्या करना है? मैं ऐसे 20 का 10 में मल्टीपल कर लेंगे, 200% आ जाएगा। 35 का 4 में कर लेंगे मल्टीपल, कितना? 140% आ जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे, कितना? 340%। 340 बढ़ाए टोटल किसमें? 10 और 4 कितना? 14, यानी कि 340% बराबर कितना? 14। काट लेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 170/2। 4 आ जाएगा, 7 7 आ जाएगा। 2 से काट लें, 2 7 14 होगा और वो 170 होगा। तो कितना आ जाएगा? 170/7। 7 का भाग देंगे 170 में तो आ जाएगा 24 सही। 2/कितना? 7%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 24। सी नंबर सही हो जाएगा। 24 सही, 2/7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दो मिश्र धातुओं ए तथा बी में जस्ता तथा टिन का अनुपात क्रमशः 5:2। 5 क्या है? 2 है। जस्ता है और टिन है। फिर क्या कह रहे हैं? दूसरे में 3:4 है। कहा गया है धातु में से ए 7 किलोग्राम, बी 21 किलोग्राम एक नई मिश्र धातु बनाने, इस नई मिश्र धातु में जस्ता और टिन का अनुपात बनाना। पहले वाली कितनी अनुपातिक योग? 7 रेशियो में। वास्तविक में भी 7 किलोग्राम दिया है, तो 1 रेशियो बराबर 1 किलोग्राम, यानी कि पहले में 5 में मल्टीपल करने 5 किलोग्राम होगा जस्ता। दूसरे में 2 में मल्टीपल 2 किलोग्राम टिन। इसी तरह दूसरे में अनुपातिक योग 7 है, लेकिन वास्तविक में 21 किलोग्राम। 1 रेशियो बराबर 3। तो 3 का 3 में मल्टीपल 9 किलोग्राम। 3 का 4 में मल्टीपल 12 किलोग्राम। अब क्या करना है? जस्ता और टिन दोनों से जस्ता अलग कर लेंगे, टिन टिन अलग कर लेंगे। जैसे पहले में जस्ता कितना है? 5 और दूसरे में जस्ता कितना है? 9। पहले में 5, दूसरे में 9। इसी तरह से पहले में टिन 4 है, दूसरे में 12। 4 है फिर 12 है, जोड़ लेंगे कितना होगा? 16।
और कितना होगा, पहले हम 14 2 से काट लेंगे 7 अनुपात, सॉरी एक गलती हो गई इसमें, ये 2 किलोग्राम हमने लिखा था, कितना टिंट कितना आया था, 2 किलोग्राम आया था यहाँ पर, कितना यहाँ पर आया था, ये 2 किलोग्राम, हमने यहाँ 4 किलोग्राम रखा है, इसकी जगह 2 किलोग्राम रखें, 2 किलोग्राम हो जाएगा यहाँ पर 2। अब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा कितना 14, तो ये 14 और ये 14 कट जाएगा, अब आंसर आएगा कितना 1:1 आएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर। इसमें कुछ नहीं था, फिर से हम देख सकते हैं, फिर से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ए में जो अनुपात था, ए में वो ए में अनुपात था 7 किलोग्राम था, जो पूरा कितना 7 किलोग्राम, जिसमें 3 कितना था 4 था। बी में कितना था 21 किलोग्राम, कितना था, सॉरी इसमें 5 कितना था 2 था, 5:2 था, और इसमें था दूसरे वाले पात्र में 3 कितना 4। तो इसमें अनुपात योग किया हमने, सिर्फ कितना बना है 7, 7 रेशियो बराबर कितना 7, तो 1 रेशियो बराबर 1, तो ये 5 किलोग्राम हो जाता जो, और ये कितना हो जाता 2 किलोग्राम। इसी तरह से अनुपातिक योग कितना था 7 था, जो बराबर किसके था 21 किलोग्राम, तो 1 रेशियो बराबर कितना 3, तो 3 का मल्टीपल 3 में किया 9 किलोग्राम, 4 का 3 में मल्टीपल किया 12 किलोग्राम। तो 9 और 7 यानी कि ये 9 और 5 जुड़ जाएगा, यानी कि कितना 5 और 9 जुड़ गया, कितना हो गया 14 हो गया, 14। ये क्या था जस्ता था। 3 कितना था 12 और 2 कितना, वो भी था 14, ये 14 से 14 कट जाएगा, कितना 1:1। यही आया था ऑप्शन में, कौन सा 1:1, ए नंबर ऑप्शन था। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, कमेंट करें।